सकलेष्ट कामदान। स्वभावतोपास्त समस्त दोष चित्रातुंग सखिंदुलेखिक पदा चाष्टौ प्रधान प्रिया। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रसरन। प्यारी प्रीतम के सदा रहते जुमनो दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप। खेल खिलारिन नल की अधिकारिणी। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे
प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री माँ के बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वृंदावन लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगात्मक हंस भगवान की, श्री शंकरादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्टसखिन की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्रीमद व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वगुरामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री ल्याई कुंज स्नान में निज सहचरी समझाय, पहिराए पट पहुँची अंगा, यथा रीति जनवा, निज सहचरी समझाए दो, निज सहचरी समझाए दो, आनंद कुंज में आए दो, आनंद कुंज में आए दो, मणि ज्योति बदलाए दो, मणि ज्योति बदलाए दो, ओ बदना ओ बताए दो, ओ बदना ओ बताए दो, सरस सुगंध लगाए दो, सरस सुगंध लगाए दो, सौरभ निरयन मारे दो, सौरभ निरयन मारे दो, मृदुल रंग यंगु छाए 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 दो, सौरभ निरयन मारे दो, मृदुल रंग यंगु छाए दो, सौरभ निरयन मारे दो, मृदुल रंग यंगु छाए दो, पाटंबर पहराए दो, कर्ण श्रृंगार सुहाए दो, श्री हरि प्रिया तुलसाए दो। हम लोग स्मरण कर रहे थे प्रिया प्रीतम की जल विहार की खेली, जल विहार की लीला। श्री धाम वृंदावन में प्रियालाल सखियों से परिवेष्टित श्री जमुना जी में फूलों की नौका पे आरूढ़ होकर तटवर्ती शोभा को दर्शन करते हुए, यावन मात्र को कृतार्थ करते हुए सखी वृंद स्वागतार्थ खड़ी हैं सहज सामग्री लेकर के, उनके मनोरथ को पूर्ण करते हुए। और प्रिया श्री यमुना जी की जो उत्तर दिशा है, जहाँ तटवर्ती शोभा में रंग घाट है, रंग घाट के सामने जल की सतह पे श्री मंजिल कुंज का निर्माण है। इस मंजिल कुंज के पास श्री धाम वृंदावन का श्री नौका में आरूढ़ होकर के एक चक्र लगा करके, एक आकृति लगा करके प्रिया प्रथम सखी से पधारते हैं और सखी वृंद बड़े ही आदर पूर्वक प्रिया प्रथम को
इस मंजू कुंज में ले आते हैं। विशाल मंडल है, चारों तरफ में शुभ्र इनकी रचना है, भव्य इनकी शोभा है और ये बरामदेदार विशाल कुंज है। इसमें एक कुंज है जिसमें प्रियाकृतम की उद्वर्तन की सेवा करते हैं। तो इस कुंज में ले आती हैं प्रिया जी को, लाल जी को। एक सुंदर फूलों की चौकी उस पर विराजमान करते हैं और जो सेवा पराशकी है वो सेवा में उपस्थित हो जाती है। सेवा पराशकी इसमें सखी की भिन्न भिन्न और विशेष विशेष सेवा है। तो जिनमें प्रियाकृतों के विराजमान करते हैं, दोनों पास पास में विराजमान होते हैं और जो सेवा पराशकी है वो क्या करते हैं, एक सखी जो है वो दर्पण लेकर खड़ी हो जाती है और अन्य सखी जो और सेवा है उसको संपन्न कर रही है। सबसे पहले वो क्या करती है, प्रियाकृतम सामने एक सखी दर्पण लेके लय दर्पण श्री हरि प्रिया सहचरी, लय दर्पण श्री हरि प्रिया सहचरी, ठाड़ी जुगल कुंवर बर आगे। प्रियालाल के सामने वो पास में दर्पण लेकर के और उस मणिमय दर्पण में प्रियाकृतम अपनी छवि, अपनी छटा, अपनी माधुरी को अवलोकन कर रहे हैं और भारी प्रसन्न हो रहे हैं, भारी अत्यंत मुदित हो रहे हैं। एक सभी क्या करती है, प्रिया जी की वैसे भी किस पास बिखरी हुई है उनको संभालती है, अपने करांगुली से उनको धमिल्ल भारम प्रणमामि येसिम। और प्रिया जी की जो वस्त्र आभूषण है उनको बढ़ाते हैं। प्रिया जी की जैसे उनके श्रवणकूट में कर्णफूल है उनको उतारते हैं, ग्रीवा में कंठश्री आदि आदि आभूषण है उनको उतारते हैं, नासापुट में बेसन आदि है उनको उतारते हैं और ऐसे ही कंगन है, चूड़िकाएं हैं, पहुंची हैं, ये सब जो है दोनों भुजाओं में उनको हौले हौले बड़ी प्यार और श्री जी के चरणों में जो नूपुर आदि के हैं, नूपुर है, विषया आदि हैं, अनवट आदि हैं, उनको उतारते हैं। एक सखी उतारती हैं और एक से बड़े आदर पूर्वक उनको श्रृंगारदानी में बदलाती हैं। और इसी तरह ठाकुर जी की तरफ 2-4 सखी लगी हुई हैं, वो सेवा कर रही है, उनके भी आभूषण को बढ़ा रहे हैं। लाल जी की भी इसी लाल जी के कुंडल है उनको उतारते हैं, क्योंकि ये मंगला के उपरांत की सेवा है। प्रियाकृतम का कोई विशेष श्रृंगार नहीं, न मुकुट है, क्योंकि प्रातः काल में प्रियाकृतम को वो जगाई हैं और उनके मंगल में शोभा दर्शन की है और अलबेले आंगन खड़ा कराए हैं। क्योंकि जब प्रियालाल को जब शयन कराया जाता है उस समय मुकुट है, चंद्रिका है, नथ है और कलंगी कोरा, उनके जो केच आदि को होते हैं वो हैं, करफूल है, कटिकवर्धनी है, ये सब जो आभूषण है उतार दिए जाते हैं। कभी तो शयन से पूर्व ये सब तो सामान्य बहुत कम आभूषण रह गए हैं, उनको भी स्नान से पूर्व सहचर्य बढ़ाते हैं, उतार। तो लाल जी के भी ग्रीवा में जो आभूषण है उनको उतारते हैं। भुजाओं में न तो केयूर है, केयूर नहीं है, खंगला है, उसको उतारते हैं। उंगलियों में मुद्रिकाएं भी नहीं है, तो उतारने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। कटिकवर्धनी भी नहीं है, क्योंकि सोते सोने से पहले उसको उतार देते हैं। और चरणों में है लाल जी के नौकर है वो उतारते हैं और अंगुलियों आदि में उनको उतारते हैं। फिर सर्वप्रथम जो है प्रिया जी की जो केश पास है उनको सुंदर कंघी से संवारती हैं। जो बिखरी हुए केश पास है, बिथुरी हल्के हैं और शिथिली पलके हैं। बिथुरी अलके शिथिली पलके।
बिथुरे बार अंश भुज दीने, सुरत रंग में भीने भारे। तो बड़ी सुंदर क्रिया प्रथम की शोभा है। तो सर्वप्रथम क्रिया जो केश राशि है उनको वो कंघी से संवारती हैं, तो बिखरे हुए हैं तो उनको जैसे आगे कपोल फलक पे, कनपट्टी पे, हृदय देश पे, स्कंद भाग पे, तीसरी पृष्ठ भाग पे, ललाट पटल पे, गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अजनार, मानव कनक कंज मकरंद पीवत अलीन अघात। तो उनको संवारती, संवार करके उनको तैल आदि से तर्क करती हैं, फुलेल आदि से सुभाषित करती हैं। और फिर उनको जब बिखरी हुई जो केश भाग है तैल आदि से तर्क करती हैं, संसिप्त करती हैं, तो वो सिमट जाते हैं और कंघी से संवार कर पीछे उनको पृष्ठ भाग में स्थापित करते हैं। ये सेवा है गई। इसी तरह लाल जी की जो बिखरी हुई केश राशि है, बिखरी हुई जो केश राशि है उनको वो संवारती हैं, तैल आदि से सुभाषित करती हैं। इस आंवले और कमल के गंध से सुंदर तैल है, सुंदर फुलैल है, उसे सुभाषित कर देती हैं, उनको संवारती हैं। और उन लाल जी की जो केश राशि है वो विशेष लंबे लंबे मैंने कटी प्रदेश तक नहीं है। लाल जी की राशि वो पृष्ठ जो कंधे है ना, कंधे के नीचे तक थोड़ी थोड़ी झूमने वाली है, मुराली हल्की है। और प्रिया जी की राशि श्रोणी फलक से नीचे और लंबी लंबी मुराली छिद्रदार केश राशि है। तो दोनों की जो केश राशि है वो तैल आदि से फिर उसे सुभाषित करके संवार के पृष्ठ। अब उसके बाद सर्वप्रथम प्रियाजू को और लालजू को उद्वर्तन की सेवा, उद्वर्तन की सेवा करती है। तो हम लोग स्मरण किए थे कि प्रियावर्तन जो है वो आभूषण को बढ़ाते हैं, आभूषण के बाद वस्त्र बढ़ाते हैं। लालजू के जो वस्त्र है और जैसे लालजू की जामा है या कंचुक कह लीजिए, कंचुक फूलन की अंगियां उपलेना, फूल जार लहंगारी, फूलन के आभूषण पहिरे, फूलन कंचुक सारी। तो प्रिया जी की सुंदर फरिया की शोभा है और लहंगे की शोभा है और अंगिया की शोभा है। लाल जी की जो है और लाल जी की जो फिर कटी प्रदेश में फूलों से निर्मित सुंदर सूक्ष्म अत्यंत महीन सुकुमार कोमल जरी जरादार धोती है। और मंगल विग्रह जो है वो कंचुक है, जिसको जामा कहते हैं, वो है। और उपरैना तो लाल जी का कंचुक ही होता है। इसी तरह मध्य जो प्रिया जी के हृदय का पट है उसको उतारते हैं। अब रह गए दो वस्तु, एक लहंगा और ऊपर, और लाल जी की धोती और पटका। अब सहस्री जो है अब अगला जो कार्यक्रम है, अगली जो सेवा की परिपाटी है, सबसे पहले होगा केस पास को करना, सबसे पहले होगा आभूषणों को बढ़ाना, दूसरा है वस्त्र को बढ़ाना, और तीसरी में केश राशि को संक्षिप्त करना, अभिषिक्त करना, सिंचित करना तैल आदि से, फुलेल आदि से। उसके बाद अब प्रियाजू के और लालजू के बगल में झट दो सखी आती, वो क्या करती हैं, सामने जो है प्रियाजू की और लालजू की सुंदर चौकी है, मणिमय चौकी है, उस चौकी पे सुंदर एक तस्तरी होती, तस्तरी बहुत बड़ी सी प्लेट नुमा हार है, उसमें सुंदर मणिमय कटोरी, वो कटोरी में सुंदर एकदम तैयार करके लाई है। इसमें अखरोट है, बादाम है, सब चूर्ण है, अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, कमल की पंख हैं, गुलाब के शार है, गुलाब शार, कुमकुम है, ये सब चीज़ें मिश्रित है, सब घोल करके पिष्ट पेषण करके
अब तो थोड़ी में भर गई है। अपर्याप्तम के मंगल दोनों जो है एक दूसरे के रूप माधुरी को निहारने में उर्धी हुए हैं। दोनों प्रिया जो जैसे अंग अंग की अमित प्रिया जो सुंदर मुख कमल की शोभा है और सुंदर चंद्रमा जैसे मुख चंद्र की चांदनी एकदम इसे कोई श्रृंगार नहीं है, न तो पत्रावली है, न नासापुट में बेसर है, न श्रवणपुट में कर्णफूल है, न नासिका में नथ है, न ग्रीवा में कंठश्री भी नहीं है। एकदम स्वच्छ निर्मल जो प्रिया जी का नैसर्गिक जो उनके मंगल विग्रह की शोभा है, कोमल जो निर्दोष माधुरी है, विमल माधुरी है। इसी तरह लाल जी की सुंदर नील कमल दलवत सुंदर मुख कमल की शोभा है और श्यामल सुंदर धनुषाकार भौमों की शोभा है। उन्नत ललाट पटल है, नासिका में कोई निशर नहीं, श्रवणपुर में कोई कुंडल, क्योंकि स्नान से पूर्व ये सब आभूषण जो बढ़ा दिए गए हैं। कपोल पलक की सुंदर माधुरी है। तो जो पत्रक आदि हैं उनको भी वो प्रोक्षण कर रखे हैं। चिबुक प्रदेश के जो छोड़ी गाल सुदेश मृगमत की कनी वो भी प्रोक्षण कर दी गई है। तो बड़ी प्रिया ऐसे लाल जी की सुंदर सुंदर भुज की शोभा है, प्रिया जी की भुजंगी की शोभा है, कृष्ण आदि की सुंदर मैंने सखी जन नेत्रों का लाभ ले रही हैं। और अधिक से लाल जी को तो अंग अंग अटके उमग और हटके रस कट कटके अंग अंग की अमित बुराई। प्रिया जी के अनुपम अनुपमेय अंग लगान की कोमल कोमल गौर माधुरी है। वो लाल जी के नेत्रों का आहार हो रहा है। लाल जी के नेत्र को ऊपर माने तो अंग अंग की सक्षणता पे, मृदुलता पे, दिव्यता पे उनकी आंखें मानो लिपट जाती हैं। जैसे निरखी कपोलन कपोलन की चिकनाई अखियां लिपट गिरत तामाई। गोरे गंड अरुणता तिन बीच अद्भुत अमल उदार। गोरे गंड अरुणता तिन बीच अद्भुत अमल उदार। तो इन अंगों में अब चरित्र बड़ा सेवा में एकदम तत्परता पूर्वक सेवा में उपस्थित है और प्रिया प्रथम दोनों पास पास में बैठे हैं। यहाँ होता ऐसा है कि कुछ सखी प्रिया जी को घेर लेती हैं और कुछ सखी लाल जी 10-5 सखी प्रिया जी को एक आवरण से बना देती और प्रिया प्रथम पास में विराजमान और कुछ सखी जो है प्रिया जी के जो की भुजाएं हैं, प्रिया जी यूँ भुजा को प्रसाद देती हैं यूँ करके, दो सखी थाम लेती हैं, इसमें ऊपर पृष्ठभाग उधर इसी तरह रसिक शेखर लाल जी के भी अंग को उद्वर्तन कर रही हैं, भुजाएं हैं, ग्रीवा हैं, आदि आदि पूर्तन विलेपन कर रही हैं। कोमल कोमल उंगरी साध लगावे तन कोमलता कहत न आवे। कोमल उंगली जो कोमल कोमल सभी उंगलियां हैं उनसे जब इसमें विलेपन करती हैं भुजाओं में आदि आदि में लाजू की अंगों में, तो वो देख रहे हैं कि हमारी उंगलियां बहुत कठोर सी लग रही हैं। प्रिया जी के जो मंगल विग्रह लाल जी के मंगल में अतिशय सुकोमल है, तो बड़े साध साध करके संभल करके उन ऊपर विलेपन करते हैं। गया अमित गुरा आ
लागे अमित गुरा आए वीर के लाल आजे वीर के लाल जीवन से आए मेरा खिलाल जीवन से आए मेरा खिलाल जीवन से आए मेरा खिलाल वन से आए। तो सहचरी वृंद सेवा कर रही है और गुरु भी रियाज की सुंदर कुंडल विग्रह की मुख कमल की शोभा वृद्धि की शोभा करांगुली की करतली की चरण कमल की चरण पृष्ठ की शोभा को दर्शन करके वो मने कदली यूं कांपी जैसे हवा बहती है ना और थोड़ी सी आंधी आ जाए तो कदली के थर 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 फरागे कांपते ठीक इसी प्रियाजों की अंगलता की सूक्ष्मता मृदुलता सुंदरता उनकी माधुरी उनकी अंग की गुराई उनका अंग उनका लावण्य इसी तरह उसी से प्रहलाद जी की भी अंग उनका लावण्य मुख कमल है ग्रीवा है दंड है कलाई है कर कमल है करतली है चरण है पुष्प है उंगली प्रदेश है उनकी सुंदर माधुरी को दर्शन करके तो ऐसे प्रेमाविष्ट हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो झेल नहीं पाते हैं तो देह की शुद्धि भूल जाती ये कैगिरी इतने ज्यादा वो ऐसी अद्भुत माधुरी का सैलाब बढ़ रहा है ऐसी अंग की सुष्ट होता है ऐसी दिव्य उनकी सुगंधी क्योंकि प्रिया प्रीतम के जो दिव्य अंग है प्रयाग के दांतों से कमल की गंध निकले अधर से कमल की गंध कुंड कलिका और कमल की गंध मिश्रित अरुण कमल की गंध अधर और पुष्ट से मुख से सुंदर कमल की से सुरभि निकले निरंतर नेत्र से नील कमल की गंध हमेशा निकले केश से आंवला और कमल का गंध दोनों की मिश्रित गंध निरंतर निकल रहे नाभ से कस्तूरी और कमल की गंध चरण कमल से कमल पृष्ठ मैंने होती है संस्कृत में कहते हैं पृष्ठ और हिंदी में कहते हैं पीठ तो पेट और पीठ का अच्छा लगता है ना हम कहें गाल तो गाल अच्छा नहीं लगता सोने भद्दा सा लगता हम कहें कपोल तो अच्छा लगता है इसी तरह तो पृष्ठ भाग से निरंतर कुमकुम और चंदन की गंध कमल की गंध निकल रही है तो एक एक अंग से दिव्य सुर भी तो वे इत्र पुलेर से चर्चे तो न चर्चे तो इन नैसर्गिक उनके अंग से नखपंक्तियों से करांगुली से करतली से कक्ष भाग से ग्रीवा से कर्णकूट से नासिका से दिव्य दंड निरंतर निश्रित तभी तो ऐसा है मधु को सुमन रस छाड़ के चले बदन रस लैन प्रिया जो जहाँ विराजमान रहती हैं जहाँ बैठी रहती हैं या वन विहार में पदार्पण करती हैं तो उनके जो मुख का नैसर्गिक गंध है वो तो चारों तरफ दिगांतर में फैलता है तो आसपास में जैसे कल्पवृक्ष है कदम श्रेणी है कमाल है गुलाब की है कमल थल कमल आदि है कमल है कमल श्रेणी है जूही आदि के बगीचे हैं
उन पे हजारों हजारों की तादाद में ब्राह्मण श्रेणी जो है बैठ करके मकरंद पान कर रहे हैं। लेकिन प्रिया जो पास में है तो उस मकरंद को छोड़ करके, क्योंकि मकरंद में जो मिठास है, गंध है, उससे करोड़ों गुने ज्यादा गंध जो है वो कहीं से आ रही है। तो मधु क्या करती है, सोचते हैं भैया ये कहाँ से गंध आ रही है, चलो इस गंध को तो बाद में पान कर लेंगे, इस पराग को पहले पी के आते हैं। तो किसका गंध होता है? प्रिया जो प्रभु मधु को सुमंद रस छाड़ के चले बदन रस नहीं। तो जो मधु श्रेणी है, वो जो पुष्पों की पराग को पान कर रहे हैं, वो गंध फीका हो जाता है। और प्रिया जो कमल का कमल बड़ा सघन है, मादक है और उन्मत्त कर देने वाला वो जो गंध है, तो उस पर वो आकृष्ट होकर के वो देखते हुए किस दिशा से ये गंध आ रही है, उसी दिशा की तरफ वो झुंड के झुंड भाजते हैं। तो अब प्रिया जी के मुख पे इतने भ्रमर आ जाए तो क्या होगा? किसी मधु की छत्ता है उसमें जाकर तो सभी क्या करती है, मोर छल लेके, इतने बड़े मोर कौन बोला गाँव से गाँव वो लेकर के पास में हमेशा 3 चीज़ें आप देखेंगे, 3, 4, 5 जो चीज़ें हैं कि प्रिया जो अगर भोजन कर रही है तभी मत दीजिए ना, और संग चल रही है तभी मोर छल, वो सबसे वो आगे रहती है, उसके पीछे बिजना वाली रहती है, उसके पीछे चौंस वाली। तो इस दोनों तरफ, लाल जी की तरफ प्रिया जी की तरफ, तो वो जेबी मधुर से क्या करते यूँ करके भगा देते, उनको वो डंक मारने वाले, काटने वाले तो वहाँ प्रेमी फिर भी तो ऐसे मैंने उन्मत्त होकर के देह की सुधी बुद्धि भूले हुए और प्रिया जी की माधुरी को नाम को रटते हुए से आते हैं, इसीलिए मोरछल की सेवा करते हैं। ओ मोर छल इस समय जो मोरछल है वो भी फूलों से निर्मित, चमरे हैं वो भी फूलों से निर्मित है, बिजना है जिसको जलन कहते हैं वो भी फूलों से ही निर्मित। तो इस समय जो है वो प्रिया जो और लाल जी जो वो उद्वर्तन की सेवा कर रही है। कोमल उमरी साध लगावे तन कोमलता का तन आवे। तो जो मंगल हृदय की सुख मारता है, मधुरता है, वो मार डालता है, वो कहने में नहीं आ रही है, तो उसको देख के दहल दहल तो नजात सक्षम हृदय दहल जाता है। मैं तो कोई संहार नहीं है, हंसनो मंथन कर रही है, पुलकित हो रही है। अब जब भी गिरेंगे तब तो दूसरे से उनको संभाल नहीं सके और सुंदर सके, झेल ना पा रहे हैं ने अलग करके। तो जो बड़ी ही एकदम विशेष जो है सामर्थ्य वाली है, वे विशेष सेवा करती हैं और वे झेलती हुई, आस्वादन करती हुई, पुलकवती होती हुई, रोमांचित होती हुई और शास्त्र लोचन प्रियापतन की सुंदर उद्वर्तन की सेवा करती हैं, त्यागन आदि करती हैं। जब प्रियापतन जब मंगल गिरा एकदम स्वच्छ निर्मल हो जाते हैं, इसके बाद प्रिया लाभ को यही के स्नान की सेवा संपन्न करती हैं। तो आज क्या है, आज जो ये मुख्य प्रसंग है जल के लिए का। अब जब प्रियापतन जल में ही, जल में कुंज है, जल के ऊपर कुंज है फूल की। अब कहाँ का वो सरोवर में नहावे जाएंगे, कि कुंड में नहावे जाएंगे, कि सावर से नहाएंगे, कि कलश के स्नान करेंगे, कि हौज में नहाएंगे, बुकाई में नहाएंगे जमुना जी। जमुना जी की सतह के ऊपर, जमुना जी की जल राशि के ऊपर विशाल कुंज है, फूलों की कुंज है। और इसी कुंज में प्रियापतन कुंड आई है। और एक कुंज जो है प्रियापतन की स्नान के रूप में उद्वर्तन आदि के लिए उपयुक्त निर्माण की है, और उसी में प्रियापतन की सेवा संपन्न हो रही है। उद्वर्तन आदि से निवृत्त होकर के और प्रियापतन को अब पधरावनी कराएंगे ये प्रियालाल। और तो आपको उद्वर्तन की सेवा है कि अब पधारो। और उनके संग में सहस्रों सहचरी मिलते हैं, वे सब आज मनोरथ की
आज मनोरथ कीजिए, मन के मदन भुला, संग सब मिली मिली सहचरी, संग सब मिली मिली सहचरी, बिहरहि बारी बिना, आज मनोरथ कीजिए, मन के मदन हुला, संग सब मिले मिली सहचरी, बिहरहि बारी बिला। तो प्रिया प्रीतम की उद्वर्तन की सेवा संपन्न करके और सहचरी जो है वो धाय धाय सब जल में आई, अपने अपने युद्ध, इसमें अनेकों युद्धेश्वरी हैं। एक युद्ध में तो आप जानते हैं लाखों लाखों क्या कहें करोड़ों करोड़ों सखी होती हैं, और 8 ही युद्धेश्वरी कितनी है 8, और इनके अंतर्गत अनेक सखी, जैसे आप लोग जानते हैं कि इनकी 8 सखी, श्री ललिता जी की 8, विशाखा जी की 8, चंपा जी की 8, चित्रा जी की 8, उनके मुख्य सखी एकदम मुख्य सेवा में तत्पर रहते हैं। श्री रंग देवी जी की 8 है, सुदेवी जी की 8, कलकंठी जो, शशिकला जो, कमला जो, कामलता जो, मधुरेंद्रा जो, इस प्रकार कंदर्पा जो है ना, प्रेम मंदिरी जो है प्रेमदास, ये 8 हैं। इसी तरह सुदेवी जी की 8 है, मंजू केसी आदि, कबरा आदि 8 की भी है। ललिता जी की रत्न प्रभा आदि, कलहंसी आदि, सुभद्रा आदि 8 इनकी भी है। विशाखा जी की माधवी, मालती, बसंती वगैरह, कुंजरी आदि की भी 8 से। श्री चंपा जी की मृगनयनी आदि 8 से की है। चित्रा जी की तिलकनी माने सखियों की मानो तिलक है, ये 8 है। तुम विद्या जी की मंजुमेधा आदि, मंजुमेधा जी, सुमेधा जी आदि आदि की भी 8, मधुरा जी, इसी तरह इंदुलेखा जी की 8, तुम भद्रा आदि, रंगवाटी आदि की 8 सखी हैं। और इन 8 की फिर 8 जैसे 8 है ना, 1 2 3 4 5, 8 की तो पहली की 8 सखी, दूसरी की 8 सखी, तीसरी की 8 सखी, चौथी की 8 सखी, फिर उनकी ले लो, उनमें की जो पहली उनकी 8 सखी है, फिर उनकी 8 सखी, इस तरह राजद अर्बन और तो एक युद्धक होती हैं, युद्धपाल होती हैं या युद्धेश्वरी होती हैं, उनकी संख्या संख्याओं की बहुत भारी तादाद होती है। इस सहचरी में ना 1 2 4 नहीं है, वो जब प्रिया प्रीतम इस कुंज से बाहर आते हैं, कुंज से बाहर आते जिन्हें प्रिया प्रीतम सब एकदम सेवा एकदम तैनात हो गई, एकदम सावधान तत्परतापूर्वक अभी प्रिया प्रीतम भले पदार्पण कर रहे हैं। उनसे बाहर बरामदे में आते हैं और बरामदे से सोपानों के माध्यम से नीचे उतरते हैं, और सामने विशाल जो है चौक है, और चौक से चौक में मंडल है, और मंडल पर से नीचे तो जमुना नदी प्रवाहित होगी। तो जमुना उतरने के लिए से किसी घाट की सीढ़ी है ना, सुंदर सुंदर 10 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और सीढ़ियों के बाद से अब होता है कि जमुना जल का प्रमाण कितना बने, प्रमाण मैंने मापदंड, कोई कहते हैं कि अगाध है, कोई कहते हैं मोटू पर्यंत, कोई कहते हैं कटी पर्यंत, कोई कहते हैं हृदय पर्यंत, कोई कहते हैं कंठ पर्यंत। सभी संतों की आचार्यों की अपनी अपनी अपना अनुभव है, अनुभूति है। तो सबसे बढ़िया माना जाता है कंठ पर्यंत। कंठ पर्यंत, जानू पर्यंत क्या माने, जानू माने घुटना, घुटना में जल में क्या आश्रम,
तो मैंने प्रिया प्रीतम के लिए उपयुक्त जल है कंठ पर्यंत माने। और ये बात हुई एक सामान्य। और अन्य बात है वो प्रिया जी की लाल जी की रुचि के अनुसार जमुना जी की गहराई है, उनकी रुचि के अनुसार सब कुछ। और जहाँ हम लोग स्मरण कर रहे थे कि मंजू कुंज प्यारी प्रीतम दो मिल बैठे जमुना के तीर, गहवर कुसुम तरंग, वहाँ क्या गहवर है, इतनी गहराई है कि वहाँ गहवर पड़ रहा है ना, करके गहवर पड़ रहा है। जहाँ ज्यादा गहराई होती है, गांधीर्य होता है, वहाँ गहवर पड़ते हैं। तो कंठ पर्यंत शरीर से क्रिया करता हौले हौले उतरते हैं और महाराज जो शरीर मंडल से कूद जाते हैं। धाय मैंने क्या दौड़ करके धाय धाय सब जल में आई, अपने अपने जूझ अपनी अपनी जो ठेसुरी के संग में, वो भी सुंदर शस्त्रबिंद है, वे प्रिया प्रथम के संग में जल की। तो धाय धाय सब जल में आई, अपनी अपनी जूझ बनाई। आरस परस छिड़कत जल दो, एक रूप गुण घटित न। अब जिमी जल में उतरते हैं, कुछ 10-20 कदम आगे चलते हैं, सुंदर जल राशि नील वर्ण की जमुना जी सुरभि से युक्त, तरंगों से युक्त प्रवाहित हो रही, कलकल निनाद करती हुई। और उसमें बहुत सारे जो हैं वो नाना जाति के, नाना प्रकार के कमल श्रेणी हैं। नील कमल भी है, उत्पल भी है, कल्हार भी है, कोकनद भी है, इंदिवर भी है, और 8 दल वाला भी कमल है, 16 दल वाला भी कमल है, 32 दल वाला भी है, 64 दल वाला भी है, 100 दल वाला भी, 1000 दल वाला भी। और कमलाकार भी है, कुछ खिले हुए हैं, कुछ विकसित है, कुछ अर्धविकसित है, कोई मतलब पूर्ण विकसित है, और कोई उनकी आकृति भी षटकोणाकार है, किसी गोलाकार है, किसी वर्तुलाकार है, किसकी अष्टदलाकार है, कुछ बेलनाकार है, नाना जाति की आकृति। और सभी कमलों के सौंदर्य है, उनकी जो सुरभि जो है, कमलों से फुहारे भी छूट रहे हैं, और उस पे भ्रमर श्रेणी बैठे हुए हैं। और प्रिया जन्म दिन उतने सहचरी में चारों तरफ हजारों सहचरी वृंद है। और अब यही करें जिन्हें जल में उतरते हैं, तो यहाँ बड़ी सुंदर दोनों की माधुरी है, दोनों परस्पर की भिड़ती हुई माधुरी, परस्पर की और मंगल विग्रह की शोभा प्रदर्शन करते हुए, और भारी दोनों में एक रूप गुण घटित न, दोनों एक से बढ़कर एक रूपमान रूपवती है, एक से बढ़कर एक गुणवती और गुणवान है, और सुंदर किशोरावस्था की वयस है, और ऐसी सहचरी है। और अरस परस जल छिड़कत, पहली झांकी है कि जल केली करत दो छैलरी, जल केली करत दो छैलरी, जल केली करत दो छैलरी, जल केली करत दो छैलरी। हाथ सिर छैल छबीली अंग अंग, सिर छैल सिर छैल छबीली अंग अंग, सिर छैल छबीली अंग अंग, संग सहचरी सैलरी, संग सहचरी सैलरी, संग सहचरी सैलरी, संग सहचरी सैलरी। जल केली ये जल केली करत दो
जल केली करत दो छैली कर सोपूर चलावत है कर सोपूर चलावत है कर सोपूर चलावत है कर सोपूर चलावत है कर सोपूर चलावत सोपूर चलावत है पावत है गही कैलरी नहीं पावत है गही कैलरी दो जल केली करत दो छैल लिए छैल है लाल जी और छैली है छैला है लाल जी छैली है प्रिया जी क्या छवि कुंज है लाल जी और छबीली है तो दोनों छैल छबीले हैं दो जल के लिए गलत दो छैल लिए उसका शरीर महान रसिक है और प्रिया प्रथम भी प्रिया रसिक नहीं रसिक प्रिया प्रिया रसिक नहीं और रसिक और बात बात में झरत है फूलन की मनो रास बात जब वार्तालाप में रहते हैं झरत कर फूलों की रास का अभिवर्षण हो रहा है फूलों की रास की वृष्टि हो रही है अब क्या है कि जिनमें ऐसा चरित्र देखिए इसमें जो लीला होगी इसमें व्रत की अगर जल केली होगी तो उसमें सखिन सहित गोपियों सहित ठाकुर जी जल के लिए करते श्री जी भी जल के लिए करते और ये निकुंज की जल के लिए है इसमें प्रिया जो से लाल जी और लाल जो से सखी प्रिया कभी नहीं खेलती सखी सखी है ना होरी भी होगी तो सखी सखी से खेलती है प्रिया प्रीतम से प्रिया जो प्रीतम पे पिचकारी से प्रहार करती है लाल जो प्रिया जो पे वे उनपे अबे डालते हैं वे उनपे गुलाल डालते हैं उनपे गुलाल उनपे चपड़ा उनपे रंग उनपे आदि डालते वो का बनना और सखी ठीक इसी तरह रास भी लीला होगी तो जो निकुंज की रास लीला है उसमें केवल प्रिया प्रीतम दोनों नृत्य कर रहे हैं सुंदर रस की वर्षा कर रहे हैं और फैसले में तो सेवा कर रहे हैं और ब्रज की रास होगी तो महाराज कुछ मत तो यहाँ जो हजारों की तादाद में सहचरी में जल उतरी है तो ये अपने में जो ये भी जल के लिए करते हैं ना चारों तरफ एक दूसरे के कर में भर के जल को आंखों में लचती हैं मुख पे डालती हैं तो जब वो डालती हैं तब तक जल में दुबक जाती है तो जल की राशि कहाँ गई ऊपर से मस्तक पर से जल में गिर जाती है वो झुक जाती हैं दुबक जाती हैं तो मैंने उनको वो डाल नहीं पाती हैं और फिर जो असावधान होती है तब तक वो तैयार डालने के लिए तो प्रिया प्रीतम जो है एक दूसरे पे जल के लिए करत दो छैल परस्पर में जो है करसों अपूर कर कहते हैं कर कमल को अपूर मैंने अंजलि बनाते हैं पूर्णा मैंने संस्कृत का भरना इसमें जल में उंगली में जल लेकर एक दूसरे पे डालते हैं तो करसों अपूर चलाओ अनेकों प्रकार अनेकों बार प्रहार करते हैं करसों अपूर चलावत है नहीं पावत है गही भागने से पहले पकड़ दिमाग में भुजा डालने कहाँ भागे तो बड़ी सुंदर सुंदर ये एक ऐसी लीला है अब क्या होता है इसी में लाल प्रिया जो के ऊपर डाल के नहीं अच्छा भाजते हैं और भाज कर देंगे प्रिया जो उनका पीछा करते हैं जब तक वो जल में और यहाँ डूबते कहीं जाके चीन होता क्या है और दुबक करके और लाल जी बहुत बढ़िया जल के ऊपर तैर रहे हैं तैरते हैं बहुत बढ़िया से पाँव को फटकारते हुए और हाथों से जल को पीछे की तरफ धकेलते हुए और कलात्मक ढंग से कला मंडी दिखाते हुए कभी उल्टी कभी सीधे कभी पीछे आड़े
और सुंदर प्रिया तो कमल की माधुरी दर्शन करते हुए और जल में मानो कोलाहल मच रहा है और सहचरी में से खेल रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि लाल जी ऐसी ऐसी कला को प्रकट करते हुए तैर रहे हैं। तो प्रिया जी को भी तैरने का जैसे मानो उनको उत्साह रहे हैं तैरने के लिए वो, तो जब प्रिया जी उनकी तैरने की कला देखते हैं बहुत खुश होते हैं। क्या ये कितनी बढ़िया बनी है, देखो ये कैसी कैसी तरकीब जाने हैं, कैसी कैसी कला जानते हैं, तैरने की विधि जानते हैं, मैं तो कुछ न जानूँ। तो दादी जब प्रिया जी के पास आ रहे हैं तो क्या है, प्रिया जी देखने के लिए जा रहे हैं, नहीं मुँह से तैरबो सिखा दो, मुँह तैरबो सिखा दो। तो ये रसिया रस के छोड़ दीजिए। ये हाँ बदन कमल तेरी बदन कमल प्यारे जो पीर मन मधुकर मामो हरिये प्यारी हो प्यारे जो गोपीर मन मधुकर मामो हरिये मन मधुकर मामो हरिये मन मधुकर मामो हरिये रस के लोरी। अब लाल जी की जो चतुराई है और प्रिया जी की घोराई है, तो ये दोनों की पहले तो लाल जी बड़े वो पहले क्या कहते हैं, ना प्यारी तुम कैसी बात करो, अब भला गणेश को बुद्धि कौन देगा, आप तो सभी कलाओं में कुशला में भला हम आपको कैसी तैरने की शिक्षा दे सके हैं। आप ये ऐसा लगे जैसे आप हमारी हंसी कर रहे हैं, जिन्हें करना ना करे, ऐसी कोई बात नहीं, हमें तैरवे बिल्कुल नहीं आ रहे, तो उन्हें आप सिखा दो। देखो प्यारे थे तो क्या मतलब रहेगा तो शिक्षा जब लेंगी तो हमारी बात माननी पड़ेगी। ये जो कहा किसी बात पर जैसे कहोगे वैसे हमें सीखनी है तो सीखनी। तो उस समय बहुत बढ़िया चल रहा है और प्रिया जी को सिखाना। तो क्या है लाल जी कहते हैं प्रिया जी ऐसे नहीं होगा, इसमें कुछ बातें होती हैं उसको आपको जाननी पड़ेगी। पहले जल पे लेटना पड़ेगा, उसके बाद हाथ से जल को पीछे में खींचना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा और दोनों पाँव से संतुलन बनाने के लिए वो जल खटकाना पड़ेगा। तो मैं डर गई तो चिंता तो करनी नहीं, गुरु के पास नहीं है, गुरु पास में फिर क्या चिंता है, उस्ताद कहाँ है पास में। तो दादी ने बताया फिर पहले एक बार तुम वो करके दिखाओ, तो दादी उसके जल पे फिर तैर के दिखाते। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जैसे जैसे हमने करी है वैसे वैसे करके दिखाओ। अब प्रिया भी झट जैसे जल मिलेगी तो गड़त तो झट उनको संभालेंगे। फिर तो ये जो लीला है, इस लीला को हितु सखी थी श्री भट्ट देवाचार्य महाराज और इसका चित्रण कर रहे हैं। वो लाल जी की कपट, लाल जी के छल और प्रिया जी की बुराई, बहुत सुंदर लीला है। खेले वार बिहार बिहारी, खेले वार बिहार मैंने प्रिया प्रीतम जल केली कर रहे हैं। जल में नाना प्रकार, जल में छल नाना विधि खेलत, जल में छल नाना विधि खेलत, अनेकों छल
विनोद का आश्रय लेकर के दोनों जो कर्म कर रहे हैं, और सहचरी वृंद जो है वो हजारों की तादाद में प्यारी जो की ऐसी भुलाई, उनकी सादगी, उनकी सहजता और प्यारे की चतुराई, उनकी आंखों से चतुरता दिखे है, ग्रीवा के मटकने से, बोली में चातुर्य है, चितवन में चातुर्य है, हर एक चेष्टा में चातुर्य दिखे है, और प्रिया जो प्रत्येक चेष्टा में बुराई दिख रही है, शादी की दिख रही है, एकदम सीधापन दिख रहा है। और तो दोनों के बड़ा दोनों का सुंदर मेल है। तो रसिक शेखरलाल जी उनको कई प्रिया जी उन्होंने करो, फिर प्रिया जी ने वैसी वैसी करने की चेष्टा की है, लेकिन वो डूबे लग जाती है। फिर लाल जी को संभालते हैं, फिर कहते हैं प्यारे में तो पहले कहने को वो डर लगे हैं, तो अब मैं आपको बढ़िया सिखाऊंगा। अब लाल जी क्या करते हैं, प्रिया जी को होती है, प्रिया जो जल पे गिरती है मुख के बल से, तो यही में डूबे लग जाती हैं, तो नीचे से कमल का शहादत होते हैं। इसका बड़ा सुंदर है, मैंने कैसे रसिक प्रिया जी को कैसे तरन हथारन प्रिया को सिखवत प्रिय सुखा, जल में कैसे तैरा जाता है, तैरने की कला कैसी होती है, तैरने की तरकीब कैसी होती है, तो प्रिया जी को इस प्रकार की शिक्षा रसिक शेखरलाल जी प्रदान कर रहे हैं। तरन हथारन प्रिया को माने हाथ पांव का आश्रय लेकर के जल में कैसे तैरा जाता है, इसको प्रिया जी को सिखा रहे हैं, ये विद्या दान कर रहे हैं। तो तरन हथारन प्रिया को सिखवत प्रिय सुख सार, रचि लीला रुचिकारिणी, खेले वारी बिहार, रचि लीला रुचिकारिणी, खेले वारी बिहार। ये कब की लीला है, जब प्रिया प्रथम जल में उतरी हुए हैं, और जल क्रीड़ा की अनेक उनकी पद्धति है, अनेकों जल में लीला है, उसमें भी एक लीला एक तैरने वाली जो लीला है। तो खेलने बार जल क्रीड़ी करते समय ऋषि शेखरलाल जी प्रिया जी को वो तैरने की शिक्षा दे रहे हैं। कहाँ श्री हितु सखी, वहाँ की दोनों की चेष्टा कैसी है, दोनों की माधुरी कैसी है, उसको वो चित्रण कर रही है, दर्शन करा रही है। खेले बारी बिहार बिहार, खेले बारी बिहार बिहार, खेले बारी बिहार बिहार, खेले बारी बिहार बिहार, मान मन मोद परस्पर, मान मन मोद परस्पर, तन तन मानत आरन, तन तन मानत आरन। हम कहीं से कहीं कोई पद ले लें तो इसमें घबराना नहीं, कोई जरूरी नहीं कि उसी डंडा को पीटेंगे इसी पर नहीं। तो खेले वार बिहार, इसमें जो वो खेल रहे हैं, खेली कर रहे हैं, तो उसको जैसे आज की भाषा में क्या कहते हैं, हम लोग इंजॉय करना समझते हैं। किसी कार्य को तल्लीन होकर करना, उसको बर्डन नहीं मानना, मतलब बेकार नहीं करना, मतलब उसमें बड़ी रुचि लेके करना, उसमें एकदम तल्लीन हो जाना, मशगूल हो जाना, रोम रोम तन मतलब हो जाए, तो क्या कहते हैं लगन से करना, कहते हैं ना बड़ा कार्य बड़ा इंजॉय करते हैं, मतलब बड़े आनंद पूर्वक खुशी पूर्वक करते हैं, उसको बोझ नहीं मानते हैं। तो इस लीला में प्रियाव्रत मान मान मनमोद बहुत स्फुरित हो रहे हैं, आनंद के सागर में डूब रहे हैं दोनों। अब सहचरी वृंद यहाँ है, लेकिन उनको कोई सहचरी नहीं दिख रही है, उनको कोई सहचरी नहीं दिख, ऐसे अपनी लीला में ऐसी खेली में मगन है,
और सहचरी वृंद भी कह रही है कि सचमुच में क्या लाल जी के क्या मैंने जय श्री भट्ट बड़भागी गोपाल, ये बड़भागी गोपाल, हे भाग्यशाली गोपाल, तुम्हारे भाग्य को हम क्या कहें, तुम्हारे से भाग्यशाली कोई नहीं है। श्री वृंदावनेश्वरी रस सिंधु बिहारी रचो परस्पर प्रेम क्षेम बाढ़ो, ये प्रेम में लीला की रचना करी है। यहाँ पदे पदे क्षणे क्षणे सुंदर रस की सृष्टि हो रही है, रस की तरंगें उछलित हो रही हैं। अरे ऐसी सुंदरी लाडली जो ऐसी जिसकी थोड़ी सी भी माधुरी पे रसिक शेखरलाल को तमारो आ रहे हैं। और रसिक शेखरलाल जी जो है प्रिया जी को अपने कर कमल का आश्रय दिए हुए तैराना सिखा रहे हैं। प्रिया जी की बेड़ी की सुंदर बलखान, बेड़ी क्या है वो जल पे तैर रही है ना, तो बेड़ी जो है पृष्ठ से ऊपर तैर रही है। सुंदर प्रिया जी के सुंदर सुंदर उनकी शोभा है। तो दर्शन करके जी उठौर मन एक लगत है, तीज उठौर सु समये सखीरी यह छवि कुमरा लखइये। सखी कहा कहें छवि समुद्र को मैं कैसे पार करूं, कैसे पार करूं। एक दिन सर्वान सिंधु समान, सिर्फ चाहे कि मैं सिंधु को समान हो ऐसा संभव नहीं है। उसी सिंधु में तो सिर्फ रहती है ना, सिर्फ उसी में रहती है। और उसकी बड़ी इच्छा हो कि हम सारी जो है सिंधु का जल अपने सिर में समेट लें, तो संभव है। ऐसे लाल जी कहते हैं कि हमारे मानो नेत्र मानो क्या है, मन क्या है, सीप है। और प्रिया जी का लावण्य, अंग का लावण्य माधुर्य मानो उद्वेलित जो है, तरंगायित दिव्याति दिव्य रूप का समुद्र है। कैसे संभव, सर्वन सिंधु समात नहीं संभव। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि अंग अंग शोभा को सागर उल्टी पार क्यों जिये, जी सुठौर मन एक लगत है, तीज उठौर सु समय। जहाँ हमारी निगाहें पड़ती हैं, नजरें पड़ती हैं, उस रूप की समुद्र में समा जाती हैं, तदाकार हो जाती हैं। आंखों में बस अगर प्रिया की ग्रीवा पे पड़ गई तो आंखों में बस ग्रीवा ग्रीवा ग्रीवा, मुख पे पड़ गई दृष्टि तो बस मुख ही मुख दिख रहा है, ना कमल दिख रहा है, ना जल दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। मैंने कैसी अर्जुन दृष्टि है ना, अर्जुन दृष्टि, अर्जुन क्या देखे। और शिष्यों को दिखता है, किसी को झाड़ झंकार डाली दिखे, किसी को पेड़ दिखे, किसी को पत्ता दिखे, किसी को, और उनको मीन की नेत्र और नेत्र नेत्र बोला और केवल क्या दिख रहा है, प्रिया 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 प्रिया, हे प्रिय हे प्रिय, मुख से उचरे रूप गुण कबहू न विसरे। न रूप की विस्मृति हो रही, न गुण। प्रिया जी के सौंदर्य गुण क्या कहे, माल त्रिकुटी विलास चपल आयत अति। तो यहाँ बहुत सुंदर शोभा है कि जल केली करत दो छैल री, कैसी छैल छबीली अंग अंग संग सहचरी शैल री। चारों तरफ ये कुशला सहचरी वृंद भी है और बिहरे बार बिहार, खेले बार बिहार बिहार में। जमुन तरंग रहसिल पूर्ण अंगन अंशुद आदमी, श्री भट्ट नट नागर नागरी को सिद्धवत, श्री भट्ट नट नागर प्यारी को सिद्धवत तरन अथारने। बेरे खेले बार बिहार बिहार में, रचि रंजन मंजन मिस लीला। रसिक लाल, ये जो लीला की लाल जी ने रचना की है, इसमें बहाना क्या है कि चलो जल केली करें। रचि रंजन, ये जो मधुर लीला है, मधुर लीला की जो यहाँ धारा बह रही है, ये स्नान करने, जमुना में स्नान करने के बहाने दोनों प्रकारे हैं। स्नान करने के लिए, जल केली करने के लिए, और यहाँ दूसरी लीला की रचना, दूसरी लीला की रचना हो जाती है। रचिरंजन मंजन मिस लीला, रचिरंजन मंजन
रसिक लाल रुचिकारिणी रसिक लाल रुचिकारिणी रचिरांजन जनमिस लीला रचिरांजन जनमिस लीला रचिरांजन जनमिस लीला रचिरांजन जनमिस लीला रसिक लाल रुचिकारिणी रसिक लाल रुचिकारिणी खेले बारी बिहारी बिहारिणी वारे बिहारी बिहारिणी जल केली कर रहे हैं और बहाना है जल केली का, लेकिन यहाँ ऐसा रसमय कलोल प्रकट हो गया है, ऐसी विस्तृत विलक्षण माधुरी प्रकट हो रही है कि पूछो मत। अंग अंग रसरंग तरंगन कोटि काम बलिहारी। प्रिया जो की लाल जो की एक अंग अंग की माधुरी पे करोड़ों करोड़ों काम जो नमस्कार करो। ऐसी सुष्ठुता, ऐसी सुष्ठुता से, मधुरता से, सुडोलता से, गौर सुकुमार सुकोमल सुडोल अंगलतान की माधुरी, उनकी दिव्य सुरभि है, दिव्य का वर्णन है, उसमें मन बह गयो दिल में माई। तो होता क्या लाल जी, ये जो रचना जो लीला की हुई है, तो काय के लिए जल में खेल में स्नान करने जाए। रचि रंजन, ये मन को रंजन करने वाली, आनंदित करने वाली, रोम रोम को प्रफुल्लित करने वाली जो लीला है। रचि रंजन मंजन मिस लीला, कौन ने रची है? रसिक लाल, रसिक लाल ने। और ये कैसी है? बड़ी हृदय को प्यारी लगने वाली लीला है, रोम रोम को अच्छी लगने वाली, रुचिकर लगने वाली लीला है। तो रसिक लाल रुचिकारिणी। और तो लाल जी ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रिया जी तैर रही है, तो जब भी तैरने का प्रयास करती हैं तो कभी हाथ मारती है तो पाँव रुक जाता है, और पाँव मारती है तो हाथ। जब आप लोग साइकिल सीखते हैं तो क्या होता है? जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक, जब मोटरसाइकिल सीखेंगे ना तो जहाँ क्लच दबाने में एक्सीलेटर बड़ी खतरा हो जाती है। हाँ जी, उसमें तो बस अधिकांश तो एक्सीडेंट कर ही लेते हैं। उसमें इतना आदमी होपलेस हो जाता है, इतना डर जाता है कि उल्टा करेगा बैठता है, परिणाम बड़ा आगे। तो सीखने में प्राय ऐसा होता ही है। तो प्रिया जी में क्या है, ऐसी मतलब एकदम हो गई है कि वो जब जहाँ जल को पीछे की तरफ धक्का देना चाहिए, खींचना चाहिए, तो उसको बंद कर देती हैं और पाँव फटकाती हैं। और जहाँ पाँव फटकारना तो कई पाँव फटकारना बंद कर दे जल से, जो हाथ से खींच रही हैं, तो उसमें वो सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो वहाँ उसका परिणाम होता है प्रिया जी डूबे लग जाती है। तो झट वो प्यारे की तरफ देखते, प्यारे झट में के नीचे से हाथ एक बैलेंस बन जाता है, संतुलन बन जाता है, और प्रिया जो अब धीरे धीरे तैरना सीख रही है। और भारी मतलब अधरों पे हंसी है कि मैं अब तो तैरना सीख लिया, तो मैं तैरना सीखे। तो बहुत सुंदर यहाँ की लीला। अब क्या होता है, अब लाल जी ने थोड़ी देर 2, 4, 10 कदम उस तैर लेती हैं। अब लाल जी के अब तैर को दिखाओ, फिर वो कुछ देर तक तैरती हैं, फिर वो डूबे लग जाती हैं, फिर प्यारे को पुकारती हैं, प्यारे जाके छत्र को कि लाल जी ने ये तो प्यारे को, इसमें गड़बड़ी हो रही है। तो प्यारे जैसे तुमने कही कि हाँ करते जल को खींचो और पावन को फटकारो, मैं बिल्कुल गुरु मंत्र जैसी तुम्हारी बात मान नहीं हूँ, और फिर भी मैं कैसे डूबे लग जाते हैं। तुमने कही प्रिया जो एक बहुत भारी गलती हो गई। कौन सी गलती? क्योंकि इतनी भारी भारी तुम वस्त्र पहन रखी हो, तो क्या हो? उसके बोझ से आप अंगन अंशुक हार
जमुना तरंग रहसी रस पूर। इसको बंद करना है, मोबाइल को बंद कर।